गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो होती है हमारी बुक, जैसे कि आप सभी को पता ही है। उसका पढ़ेंगे हम। यही कंचा जो हमारा चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो कंचा जो हमारा चैप्टर है, यू कैन सी नाउ कि हमने इतना पढ़ लिया है। तो कंचा चैप्टर वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं और ये 12th चैप्टर है। ओके, तो ये इसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए हम रिपीट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसको पढ़ा था यहाँ तक। क्या करेगा या आज हम पढ़ेंगे वह खेलेगा। आज यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके, वह खेलेगा, जज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काटी। चिकोटी मतलब पिंच कर लिया। ओके, उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। क्या कह रहे हैं जो कवि हैं कि पहले यहाँ पे बात चली थी ना कि जब अगर तू रेलगाड़ी खरीद भी लेगा तो उसका क्या करेगा। तो कोई कह रहा है कि वह खेलेगा, जज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी से नहीं कंचे से वह खेलेगा। फिर इतने में ही चपरासी नोटिस लेके आता है और कहता है, मास्टर जी फिर क्या कहते हैं कि जो बच्चे फीस लेके आए वो ऑफिस में जाके, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके जमा कर दो। ठीक है, बहुत सारे छात्र गए, मतलब बहुत सारे छात्र मतलब लड़के गए। छात्र यहाँ पे लिखा गया है तो मतलब लड़के गए, क्योंकि छात्रा मतलब होता है लड़की और छात्र मतलब होता है लड़के। गए तो ठीक है। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। राजन जब जा रहा था, राजन उसका फ्रेंड था, आपको पता ही है। तो जब राजन जा रहा था तो उसने जाते जाते ना अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, मतलब उसे पिंच कर लिया। फिर उसने अपना पैर, अप्पू ने अपना पैर जो है वो खींच लिया। जैसे कि हमें कोई पिंच करता है हम तो क्या करते हैं, पैर खींच लेते हैं। उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी थी। उसके भी पिताजी ने बहुत सारे रुपए दिए थे इसी के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दे बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। मतलब फिर उसे याद आया कि उसके पापा जी ने भी उसे इस बात के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। तो ये क्या करता है कि अपनी जेब को टटोल का मतलब ऐसे, जैसे कि उसकी जेब थी, देखो जैसे कि उसकी जेब थी, उसे एक बार चेक करता है ऐसे छू के, ठीक है, कि उसकी जेब में भी पैसे हैं कि नहीं। फिर उसकी जेब में कितने पैसे थे? 1 रुपए का नोट था और 50 पैसे का सिक्का था। ठीक है, 1 रुपए और 50 पैसे में वो स्कूल पढ़ा करते थे। पहले ज़माने में बहुत सस्ता हुआ करता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है खर्चा। ओके, फिर मास्टर जी ने पूछा, किधर जा रहे हो? तो उसने उसके जो कंठ मतलब उसके जो गले में खुशी के बुलबुले थे, मतलब खुशी हुई से। और फिर उसने बोला, फीस देने जा रहा हूँ। फिर मास्टर जी ने क्या कहा कि फीस मत देना। वो झिझकता रहा। फिर वो क्या हो गया, झिझक गया कि क्यों मैं फीस ना दूँ। और फिर ऑन दी बेंच क्या कहा उसके जो सॉरी मुझे लगा ऑन दी बेंच लिखा। ओके, क्या कहा उन्होंने कि टीचर ने, जो उनके टीचर थी, उन्होंने कहा इंग्लिश में कि ऑन दी बेंच, अब बेंच में जाइए। तो फिर वो बेंच पे चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रही हैं, पहले मैं आया हूँ। क्या कहा उन्होंने? उसके टीचर ने कहा था ना ऑन दी बेंच, तो वो
बेंच में जाके रोने लगा था। तो फिर उसके टीचर ने पूछा कि अगली बार से अच्छे से कक्षा में अच्छे से ध्यान दोगे, जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छे से उससे रिस्पॉन्स करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, ध्यान से पढ़ूंगा। फिर वो कहाँ जाता था? दफ्तर में जाता है। दफ्तर मतलब ऑफिस में जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे तो बड़ी भीड़ है। अब बच्चे बोल रहे कि मैं पहले आया हूँ, तो बाद में आया, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रमन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। वह सोच रहा था, जज के साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास गया। वो फिर फाटक के खींचने सीखने थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वह उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे की जार है। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। हमें बढ़ाया चाल जिस ढंग से हम चलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ओके, उसकी जो चाल की तेज़ी बढ़ी। जैसे कि हमें कहीं पे जाना होता है तो हमारी खुद ही तेज़, जैसे कि हमें कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम जाना होता है और हमारा लेट हो रहा है, तो क्या हमारी जो चाल है वो अपने आप ही तेज हो जाती है। तो उसकी भी जो है उसे भी एक्साइटमेंट के एक तरफ से उसकी चाल बढ़ गई, तेज़ हो गई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे थे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? दुकानदार भी हंस पड़ा और जो हमारा अप्पू है वो भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसकी पोटली
हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचे में लकीरें होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। ऐसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि उसने अपनी पोटली खोली होगी, देखने के लिए सारे में हरी लकीरें हैं, लेकिन जैसे उसने देखा मतलब देखने के लिए पोटली धीरे धीरे खोली, वैसे ही पूरे ज़्यादा बिखर गए, है ना। और फिर आगे क्या हुआ वो देख लेते हैं कि बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। मग्न मतलब किसी चीज़ में पूरे तरीके से डूब जाना, ठीक है, मतलब पूरा अपना उसमें मन लग गया है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा। वह लड़का क्या कर रहा है? हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा कि ड्राइवर का जो गुस्सा है वो पता नहीं कहाँ पे चला गया, और वो भी हंसने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा घर है समझो, आगे वाला मैं आपको व्यू बताती हूँ, ठीक है ना। ऐसे जो हमारा घर होता है उसके सामने ही हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, फिर ऐसे सीढ़ी बनती है और फिर यहाँ पे ये रोड होती है ना, ऐसे होता है ना हमारा घर। तो यही है, ऐसे इसको जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं अपने घर के बाहर। चबूतरे भी हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसे हम बरामदे कहते हैं, ठीक है। ओके, बरामदे के बीच वह स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आँख बंद कर लो। माँ ने आँख बंद कर ली। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया है? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलेगा किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी।
उसकी छोटी बहन मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीली माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। ओके, तो ये अच्छी सी जो कहानी थी, जो इतनी बड़ी कहानी थी, देखिए कितनी बड़ी कहानी थी। इतनी बड़ी जो कहानी थी वो लिखी है हमारे जो इसके लेखक हैं, उनको भी देख लेते हैं वो कौन है। ओके, अंदर जो चैप्टर है 3 वो ख़त्म हो जाएगा, कंचा। ओके, टी पद्मनाभन जिसके लेखक हैं वो हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।